वकील को हमेशा खुशी उसी बंदे से होती है जो उसको फीस देता है। जो बंदे होते हैं ना कि जनाब आके तो इस चक्कर में होते हैं कि फीस ना दूं और काम काम लेना है और फीस नहीं देनी, ये कैसे हो सकता है। वो ताल्लुक बनाने की कोशिश करेंगे, ओ जी जनाब चौधरी साहब ये वो, कोई ऐसी बातें उसको बताएंगे कि या अल्लाह झूठ हो जाए, फीस ना देनी पड़े। तो ऐसा नहीं होता। कोई बंदा है, कोई मिसाल के तौर पे आप किसी शॉपकीपर है, उसका रोज़गार है ना, तो शॉपकीपर पास जाओ, करियाना स्टोर उसने बनाया, आप उसके पास जाओ, उसे कहो जनाब चीनी दे दो, आप तो बड़े अच्छे हैं, आपका अब्बा जी बड़े अच्छे थे। और अब भाजी अच्छे थे तो चीनी लिए तो पैसे तो दोगे। कभी देखा है किसी ने चीनी ली और पैसे ना दिए हो? वो देगा। हर जगह जाना है तो पैसे पे करने हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, जाकर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब आपके अब्बा जी बड़े अच्छे थे, आप बहुत शानदार हैं, बड़े अच्छे हैं, या अल्लाह फीस ना ले। गलत बात है ना। तो इसी तरह वकील साहब के पास भी कभी जाएं तो फीस ना बचाएं, फीस दें। और भाई पावर आती है वकील के अंदर, ताकत आती है फीस लेके, फिर उसे खुश दिली से आपका काम करता है। तो जो है रोते रोते काम करवाता है वकील भी, फिर कहता है अच्छा चले पहले दूसरा कर लूँ फिर इसे देखता हूँ। तो इस तरह के ताल्लुकात बनाने। मेरे एक उस्ताद साहब, उनके पास एक क्लाइंट आ गए जनाब, बड़े वो उनका कोई इलाका था तो आबाई इलाका, वहाँ से आ गए। वो बुज़ुर्ग थे काफ़ी सारे, वो जनाब बड़े रोबदार चौधरी किस्म के आ गए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तो ये केस है, वो 302 लग गई, ये हो गया। वकील साहब हाँ ठीक है जी हो जाएगा, आपका केस अच्छा है, करेंगे। तो वकील साहब कहते हैं फ़ीस। वो फ़ीस? आप तो पुत्र हो हमारे, आप फ़ीस, आप हमसे फ़ीस मांग रहे हो। तो वकील साहब बड़ा शर्मिंदा हो गया कि यार शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने जैसे कोई जुर्म किया। वो कहते हैं ठीक है आप हमारे चाचा जी हैं, लेकिन मैं तो सेल्फ मेड हूँ। मैं इतना अरसा तक पढ़ता रहा, स्कूलों में पढ़ता रहा, हॉस्टल में रहता रहा, और आप चौधरी ये माशाल्लाह आपकी तो 50 भैंसें हैं, इतना दूध था। कभी एक बार भी आपने कोई दूध हमें भेजा, कोई देसी घी कभी भेजा? कभी कभी मेरी फीस मुश्किलात में पड़ी, मुझे कॉलेज में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी, अब्बा जी ने कुर्बानी दी जब भी दी, आपने कोई हेल्प की हो, कभी को फीस दे दी हो, कभी पूछा हो? देना तो दूर की बात, कभी आपने पूछा हो कि सरकार कोई टेंशन तो नहीं है? कभी नहीं पूछा। नहीं वो पुत्र वो पुरानी बातें छोड़ो, वो पुरानी बात। उस्ताद साहब भी उस्ताद थे, फिर तो कहते हैं चलो पुरानी छोड़ देते हैं, नहीं कर लेते हैं। आप मेरे चाचा जी हैं? कहते हैं हाँ चाचा जी। वो कहते हैं ऐसा है कि वो रियल चाचा नहीं था, है तो वो कहते हैं चाचा जी हैं, तो फिर मैं इस वक्त एक मुश्किल में हूँ, मैंने वकालत शुरू किया, दफ्तर है मेरा माशाल्लाह, तो मुझे किताबों की ज़रूरत है, 1 लाख रुपए की किताबें आनी हैं, तो बराए मेहरबानी मुझे पैसे दें, आप चौधरी हैं, वेल ऑफ हैं, खुशहाल हैं, तो 1 लाख रुपया दें, मैंने किताबें लेनी है। वो चाचा बड़ा फिर थोड़ा हुआ, सैड हो गया कि ये क्या है यार किताब, वो यानी मकसद ही नहीं, बेमकसद बात है ना कि काम कर लो, हमारा टाइम दो, सारा सारा दिन अदालत में हमारे लिए बैठे रहो, और फीस में चाचा हूँ तुम्हारा। ऐसा नहीं होता। हाँ वो चाचा होता है, आपका रिलेशन होता है कि आपने उसके साथ क्या किया ज़िंदगी में, उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं आपने, अब आपका हक बनता है। तो ये फ्री में जो ज़हन में आता है ना, बल्कि मैं तो कहता हूँ कोई ताल्लुक वाला भी हो ना, तो उसको भी कुछ ना कुछ फ़ीस पे करनी चाहिए, खुद से पे करनी चाहिए। वो ना ले फिर भी कहे नहीं यार कुछ ना कुछ आप रखें, आपका प्रोफेशन है, आपका रोज़गार का ज़रिया ही तो यही है। आप कौन सा यहाँ से उठ के जाते हो तो रिक्शा चलाना शुरू कर देते हो? पैसे कहाँ से? आपके बच्चे होंगे, आपका घर होगा, सर्वाइव कर रहे हो, ये मुआशरे के अंदर बड़े बड़े मामलात होते हैं, कैसे चलाते होगे? तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको पेश नज़र रखना चाहिए। बड़े हिडन किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं। वकील साहब को केस तैयार करते करते 8-10 हज़ार लग जाता है। एक केस के अंदर लास्ट वीक में एक केस था, उसके अंदर नोटिस करवाने थे, तो जज ने कहा जी ठीक है नोटिस करो। उन नोटिस करने थे, हम गए नोटिस करवाने के लिए, तो पता है कितना खर्चा मांगा। वो जो ब्रांच थी, जो ऑफिस था जहाँ से नोटिस इशू होने थे, तो वो कहते हैं सर 42,000 दे दें, 42,000 रुपया दे दें। अब वो बंदा कहे कि मैं चाचा होता हूँ, तो आप कैसे पॉसिबल? हर केस पे केस टू केस वेरी करता है कि कितना इस पर खर्चा आएगा। तो आप ज़रूर पूछा करें और फ्री वाले काम ना किया करें, बच जाएं इस चीज़ से। फ्री का काम फिर उसी तरह का होता है कि मैं
ज़ाती तौर पे इस चीज़ के हक़ में हूँ कि कभी भी किसी से कोई सर्विसेज लें तो कोशिश करके, फ़ोर्स करके उसे उसकी जो बनता है ना, कोई मज़दूर है, कोई प्रोफ़ेशनल है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई भी है, तो उसको उसके चार्जेस देने चाहिए। उसका हक बनता है, उसने मेहनत करनी है, उसने जो स्ट्रगल लाइफ के अंदर सारी की है, जो खुद को बनाया है, उसमें बड़ा टाइम लगाया है, उसने बड़ा पैसा लगाया है, बड़ा उसकी कुर्बानी है, उसके बाद वो यहाँ पहुँचा है और वो सारा कुछ लगाया है, इसलिए लगाया था कि वो जनाब फ्री काम करे। हाँ, एक चीज़ के मैं हक में हूँ कि फ्री भी केस करना चाहिए उसका जो डिज़र्विंग है। जो अफोर्ड, कोई यतीम आ गया, वो उसके पास पैसा ही नहीं है, कोई बेवा आ गई है, उसको जेब से भी कुछ थोड़े से दे दें, अल्लाह राज़ी होगा और बहुत सारे अच्छे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे जो आपको पे करके आपसे सर्विसेज लेंगे। तो करनी चाहिए खिदमत, फ्री भी केसेस करने चाहिए। तो ये जो इस तरह के आते हैं ना, जो वेल ऑफ होते हैं और वैसे ही आदतन बेचारे मजबूर होके कह रहे हो नहीं या अल्लाह झूठ हो जाए, पैसे ना देने पड़े, तो ये गलत है। ये फिर ऐसे टैक्स करते हैं, फिर वो बाज़ दफ़ा गरीबों के लिए भी वो टाइम कम निकल पाता है। तो हर वकील को ये कोशिश करनी चाहिए, हर डॉक्टर को ये कोशिश करनी चाहिए, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, कि कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर रखें कि मैंने गरीबों की हेल्प करनी अल्लाह की रज़ा के लिए। इसकी फ़ीस यहाँ नहीं लेनी, इसकी फ़ीस आखिरत में अल्लाह से जज़ा लेनी है मैंने। देखिए खुशहाली भी आएगी, खुशी भी आएगी, ज़हनी सुकून भी मिलेगा।